Good afternoon, all. My name is Vishal, and I welcome you back to the 30th episode of Stock Watchlist for tomorrow. Before we go ahead and check out the watchlist for tomorrow, एक बार देख लेते हैं कि आज के सेशन के लिए जो हमने watchlist बनाई थी उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा. टुडे इज़ वन अनदर डे जहाँ पर मार्केट वापस से गैप डाउन ओपनिंग दिया. यहाँ पर हमारे आज के सारे जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें आज गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगा. हैवेल्स हमारे डायरेक्शन में मूव किया बट गैप अप ओपन हुआ था. ग्रासिम अगेन थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ. हमारा अपसाइड का व्यू था बट रेजिस्टेंस के पास सीधे ही ओपन होते वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आया. रिलायंस में वापस से आज एक न्यूज़ आया था दैट दे आर लॉन्चिंग द फ़ोन जिससे उनको समवेयर 30,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अलग से जनरेट होगा. इस न्यूज़ के बाद रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया था जिसमें ऑलमोस्ट 1% के आसपास का उन्होंने जो एक मार्केट कैप है वहाँ पर आज शेड किया है. अपोलो टायर्स भी हमारा थोड़ा सा एक डाउनसाइड का व्यू था. यहाँ पर मार्केट वापस गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया. दो हमारे लेवल से कुछ खास नीचे नहीं आया ये स्टॉक बट अगेन गैप अप ओपन होने की वजह से इसमें भी हमारा ट्रेड नहीं मिला. सो ऑल दिस 4 स्टॉक्स हमारा एक आज काफ़ी ख़राब दिन रहा है स्टॉक्स को लेके. बट आई थिंक इन ऑल दिस 30 एपिसोड्स ये सेकेंड डे है जहाँ पर हमें कोई भी स्टॉक ट्रेड करने के लिए नहीं मिला है. एंड सो फार इन अदर 28 सेशंस हमने हर दिन पे यहाँ पर एटलीस्ट एक या फिर दो कम से कम यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं. कभी कभार हमारे टारगेट्स बड़े थे, कभी कभार हमारे टारगेट्स 1:1 में बुक हो गए. बट नेवर माइंड, यहाँ पर देख लेते हैं कल के लिए हम कौन से स्टॉक यहाँ पर वॉच लिस्ट कर रहे हैं. सो द फर्स्ट स्टॉक ऑन अ वॉच लिस्ट फॉर टुमारो इज इन्फोसिस. सो इन्फोसिस का हमारा सेम रीज़न रहेगा. इन्फोसिस में अभी भी यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है. अगर ये गैप देख रहे हैं हम तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो ये गैप को क्लोज करने के लिए जाएगा. आज भी इसका एक जो क्लोजिंग रहा है मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है मार्केट में. आज थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में स्टॉक ही नीचे आया था बट जैसे जैसे निफ्टी में आज आउट परफॉर्मेंस शुरू किया उसके साथ साथ इन्फोसिस भी थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ है. सो अबव 1346 यहाँ पर हम एक लॉन्ग इनिशिएट करेंगे. हमारा जो यहाँ पर का जो एक लॉन्ग होना चाहिए उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहीं ना कहीं 6 to 8 रुपीज़ के आसपास रहना चाहिए और हमारा 1:1 1:2 तक का एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे बन जाना चाहिए. इसे हम शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे फिलहाल. द सेकेंड स्टॉक ऑन वॉच लिस्ट इज इंडियन होटल्स. सो इंडियन होटल्स में हमने काफ़ी ट्रेड्स यहाँ पर किए. एवरी टाइम वी हैव गॉट आर लक बाय आवर साइड एंड हमारा एनालिसिस हमेशा बुलजाई की तरह हिट किया है. सो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं अभी तो ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न हियर. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो. सो ये इसे रिवर्सल पैटर्न की तरफ बोला जाता है. सो ये पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं. हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है. सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो नेकलाइन है हो सकता है अगर इसको ब्रीच करके थोड़ा नीचे की तरफ अगर स्टॉक जाता है तो आने वाले टाइम में हमें इधर एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है. हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 376 के आसपास होना चाहिए. अनदर वन थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज़ यहाँ पर हम अपसाइड प्लानिंग नहीं करेंगे और ये पोजिशनली भी थोड़ा सा कैरी करने के लिए अच्छा दिख रहा है. बट अगेन दिस इज जस्ट एन एनालिसिस. हम यहाँ पर कोई स्टॉक रिकमेंड या सजेस्ट नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ पर हमारा जो नेकलाइन है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का नेकलाइन बनता है. बट हम एक्सपेक्ट करें कल कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक 380 के नीचे अगर निकल जाता है तो हमें 2 रुपीज़ या फिर 3 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ हमें वापस से एक नीचे की तरफ 1:1 1:2 तक का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा. विल कैरी फॉरवर्ड जब तक हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट अपना बुक नहीं होता है. थोड़ा सा हम इसे ट्रेल करते रहेंगे. ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल शॉर्टिंग के लिए. सो ये रिवर्सल पैटर्न होता है जो मार्केट में ट्रेंड होता है. ट्रेंड का जब बेंड होना शुरू होता है सो मार्केट में हमें यहाँ पर अगर दिख रहा होगा सो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड किया. अभी कहीं ना कहीं इसका एक यूटर्न मार्केट में हमें बनता हुआ दिख रहा है. सो अगर ये यूटर्न बनना है तो यूटर्न के साथ साथ यहाँ पर ये स्टॉक में हमें थोड़ा सा सेलिंग आते हुए दिखेगा. सो दिस इज़ अनदर स्टॉक दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो. और हम कुछ एक हफ्ते के लिए भी इसे थोड़ा सा हम फॉरवर्ड टेस्ट करके चल सकते हैं. अनदर स्टॉक दैट्स ऑन वॉच लिस्ट फॉर टुमारो इज एयू बैंक. एयू बैंक में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा है. ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहीं ना कहीं इसके नीचे जाने के बाद ब्रीच हो जाना चाहिए था, ब्रेक होना चाहिए था. बट यहाँ पर वापस से मार्केट में रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है. यहाँ पर दो पैटर्न हमें दिखाई देंगे. फर्स्ट हमारा एक ये ट्रेंड लाइन है, राइट. सो ट्रेंड लाइन आज ब्रीच किया, उसके बाद हल्का सा यहाँ पर हमें नीचे आता हुआ दिखा ये स्टॉक. और एक है ये जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा हमारा कहीं ना कहीं इसके आसपास से हमें ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिखना चाहिए.
सो यहाँ पर हमारे दोनों तरीके के ट्रेड बनेंगे। एक, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्लान रहेगा कि अगर ये स्टॉक 778 के ऊपर यहाँ से निकल जाता है तो 778 के पास हम यहाँ पे 4 to 5 रुपीज़ to 6 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस देके हम इसे ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। अगर ये स्टॉक कहीं भी नीचे की तरफ 774 का जो लेवल है वो अगर ब्रीच करता है तो हम इसे ऊपर की तरफ 3 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ 1:1 1:2 तक का टारगेट हम इसमें नीचे की तरफ का अचीव करने का प्लान करेंगे। The second last stock on a watch list happens to be Berger Paints. Berger Paints में again we are seeing here a rectangular pattern जहाँ पर ये again compressed level में ट्रेड हो रहा है। हमने यहाँ पर भी ये जो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसको कैच करने का एक बार कोशिश किया था। वी गॉट अ वेरी गुड ट्रेंड हियर, बट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ तो सॉरी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देखने मिला था, सो वी हैड टू मिस इट एनीवे। अगर कल मार्केट में फ्लैट ओपन होता है और कहीं ना कहीं अगर 670 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो हमें यहाँ पर एक नीचे की तरफ का एक ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है। हो सकता है इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं छोटा भी रख सकता है, 4 to 5 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और इसे हम डाउन साइड के लिए थोड़ा सा 1:1 1:2 और इवन 1:3 तक की भी ट्रेड करने के लिए चल सकता है। द लास्ट स्टॉक दैट हैपेंस टू बी ऑन वॉच लिस्ट इज लॉरस लैब। लॉरस लैब्स में वी हैड डिस्कस दैट समवेयर दिस जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड यहाँ पर कहीं ना कहीं बेंड होने का कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर अगेन हम देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन है। सो ये ट्रेंड लाइन तक भी ये स्टॉक अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर एक जो एक टारगेट है वो हिट हो सकता है। सो 350 रुपीज़ का स्टॉक है ये। इसे हम फ्लैट ओपन होते 350 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे विद 2 रुपीज़ ऑफ स्टॉप लॉस। हम थोड़ा सा 1:1 1:2 तक का नीचे की साइड पे इसमें ट्रेड प्लान करेंगे, बट बाय चांस अगर इसमें थोड़ा सा हमें अपसाइड भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के पास है तो हम इसे कहीं ना कहीं 351 रुपीज़ के ऊपर, सो 351.5 रुपीज़ के ऊपर हम इसे थोड़ा सा लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। इसमें भी हमारा 2 रुपीज़ to 3 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसमें 1:1 1:2 ऊपर की तरफ का भी हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। So with this, I'm ending up today's session. Hope we will have a great day with stocks tomorrow. Until then, have a great night. See you tomorrow with the day after tomorrow's watch list. Bye bye.